नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में 7500 नए पुलिस के पदों पर भर्ती करने की बात कर रही है। जी हां, कई बार आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में अति शीघ्र 7500 पुलिस के पद आने वाले हैं। अब प्रदेश भर के युवा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो 7500 पदों पर सरकार भर्ती करने की बात कर रही है वो नए पद हैं, मतलब नई भर्ती आएगी, या जो भर्ती प्रक्रिया अभी रनिंग में चल रही है जिसका ठीक 1 साल पहले पेपर हुआ था और अगले महीने से फिजिकल शुरू होंगे, ये उस भर्ती की बात कर रहे हैं। संभवतः सभी के मन में ये डाउट जरूर रहता है। ये बात कब से उठी? जब मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ, नए मुख्यमंत्री जी बने, उसके बाद जब पहला बजट आया, नया बजट आया, उसमें सबसे पहले इसकी बात की गई थी। और ये देखिए, आप एक पोस्टर आपको दिख रहा होगा जो कि सरकार ने ही इसको प्रचार प्रसार इसका किया है। मध्य प्रदेश का बजट जनकल्याण सर्वोपरि, मध्य प्रदेश के विकास का जनकल्याणकारी बजट मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां करेगी। इन्होंने क्या कहा? मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां करेगी। और इस बजट का जो विश्लेषण किया था दैनिक भास्कर अखबार ने, आप इसकी भी कटिंग देख लीजिए, उसी टाइम की कटिंग है जब बजट आया था। इन्होंने इसमें क्या लिखा? शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 5 बातें, पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब यहां बात पेंच फंस जाता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि देखो भाई, ऐसा होता है कि नए बजट में पुरानी बातें नहीं की जाती हैं, नए बजट में तो आगामी समय के लिए बातें की जाती हैं। जैसे आज कोई बजट आया, इसके अगले साल या 1 साल तक अब कैसे सरकार चलाई जाएगी, क्या आय होगी, क्या व्यय होगी, क्या सरकार की नीतियां रहेंगी, उसका उल्लेख रहता है। पहले उन्होंने क्या किया उसका कोई लेना देना नहीं रहता है इस बजट में। तो पहले की जो भर्ती अभी चल रही है वो तो पहले के बजट में आ चुकी थी, इस बजट में नई भर्ती। लेकिन इसी में एक लाइन ये लिख दी कि इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो भाई अंतिम चरण में तो वही प्रक्रिया है 7500 पदों वाली। अच्छा, और अगर ये भर्ती अलग अलग भी हो तो पदों की संख्या को लेकर भी बड़ा डाउट है, क्योंकि पहले जो भर्ती आई थी, जो भर्ती अभी चल रही है रनिंग में, जिसकी कह रहे हैं ना अंतिम चरण में है प्रक्रिया, तो 2646 तो इसमें पद थे काय के SAF के, और 4444 पद थे इसमें जिला बल के। कुल हुए पद 7090, और साथ ही साथ इसमें 321 रेडियो के पद थे, तो 7411। कितने हो गए? 7411। अब इसको राउंड फिगर में ऐसा तो नहीं है कि इसी को 7500 बोल देते हैं, हाँ या ना भाई? 7411 पद, और हो सकता है कि उसी को 7500 बोल देते हैं, कहते हैं 7500 पदों पर भर्ती कराने वाले हैं। अब जो बात नई बात क्यों छिड़ी है, तो आप मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्रालय के फेसबुक पेज पर, गृह मंत्रालय के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, जो कि वेरीफाइड फेसबुक पेज है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था अभी से 12:30 बजे लगभग स्क्रीनशॉट लिया था, आप भी जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां करेगी। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में करेगी 7500 भर्तियां, इस तरीके की उन्होंने पोस्ट की थी। अब ये पोस्ट करने के मायने क्या है? सबके इसको लेकर अपने अपने तर्क हैं। देखिए, मैं इसको लेकर क्या सोचता हूं, क्या मैं समझ पा रहा हूं, कितनी जानकारी जुटा पा रहा हूं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने बता दिया कि सरकार ने कब कब क्या कहा। सरकार ने कहा 7500 पदों पर भर्तियां करेंगे, तो साथ ही साथ क्या नाम इसका, दैनिक भास्कर अखबार में ये छपा कि नहीं साहब, जो भर्तियां हैं वो वही पुरानी भर्तियां हैं, और ये भर्ती प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में है। लिखा हुआ है ना, पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसमें देखिए, और सरकारी स्कूल में भी शिक्षकों की भर्ती करने की बात की गई थी। 11000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, तो आने वाले लगभग 1 महीने के भीतर इनके फॉर्म भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। भाई ये तो मैंने बता दिया कि क्या चल रहा है। तो चलिए, जैसा कि सरकार ने कहा कि 7500 पदों पर भर्तियां करी जाएंगी, जनवरी 25 तक एग्जाम संभव ही नहीं है। कब तक? जनवरी 2025 तक परीक्षा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तब तक एग्जाम शेड्यूल आ चुका है और व्यस्त है। और चूंकि एग्जाम कैलेंडर सामान्य से 2 महीने लेट और चल रहा है, तो इसको देखिए फरवरी और मार्च, मतलब मार्च के बाद ही ये परीक्षा संभव है। और चूंकि अभी एक भर्ती प्रक्रिया रनिंग में चल रही है इसी पुलिस विभाग की, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक संभवतः नया विज्ञापन आ ही नहीं सकता है। तो पहले तो ये भर्ती प्रक्रिया, अब इसके 23 सितंबर से फिजिकल शुरू होंगे, कब तक चलेंगे? 9 नवंबर तक चलेंगे। सबके फिजिकल होने के बाद जब रिजल्ट बनेगा, कम से कम 1.5 महीने का, 1.5 महीने का समय तो कम से कम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी लग सकते हैं, या हो सकता है इससे ज्यादा का भी समय लग जाए। किसने सोचा था भाई कि फिजिकल 1 साल बाद होगा? तो 1.5 महीने तो आप मान कर ही चलिए, तब तक 2024 खत्म हो जाएगी। इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर कम से कम 8 दिन के भीतर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी, मेडिकल वगैरह,
वो सारी प्रक्रिया में आप ये मान के चलिए जनवरी फरवरी तक ही आपकी जो है ज्वाइनिंग हो पाएगी। जनवरी फरवरी तक ये प्रक्रिया समाप्त हो पाएगी, उसके बाद ही नया विज्ञापन आएगा। तब तक सरकार कहती भले ही रहे कि हम भर्तियां करने वाले हैं, लेकिन जब ये भर्ती समाप्त हो जाएगी तभी नई भर्तियां आएंगी, तभी नया विज्ञापन आएगा। और जो क्या नाम परीक्षा की अगर हम बात करें तो मार्च के पहले परीक्षा संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं का जो कैलेंडर सरकार ने 12-13 परीक्षा है जिनका कैलेंडर बना के डाल दिया है, और ये कैलेंडर सामान्य से 2-3 महीने लेट भी चल रहा है। अलग अलग कारण हैं इसके। तो मार्च के बाद ही परीक्षा संभव है। तो यह परीक्षा जो है अब मार्च के बाद ही होती नजर आ रही है। अगर हुई समय से तो कब, मार्च के बाद ही हो पाएगी। इसके अलावा अब देखिए ये तो बातें हो गई नेगेटिव की, अभी भर्ती नहीं आएगी, हो सकता है टाइम लगे। अब इसके बाद देखिए अपन ना इसको थोड़ा सा सकारात्मक रूप से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुंभ का मेला लगने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुंभ के मेले में कितनी जबरदस्त भीड़ होती है, और उस भीड़ को संभालने का काम किसका होता है? पुलिस का। पुलिस ही वो भीड़ कंट्रोल कर सकती है, पुलिस ही वहां अगर ड्यूटी करेगी तभी सब व्यवस्था चल पाएगा। तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हो सकता है कि सरकार अभी से नई भर्तियां निकालने वाली हो, ताकि उस समय तक इनको बेहतर ट्रेनिंग मिल जाए, ये परिपक्व हो जाए और अपनी जिम्मेदारी का पालन कर सके, है ना। इसके अलावा देखिए, चूंकि आने वाले समय में 4 साल तक तो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, न मध्य प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के, न लोकसभा के चुनाव है। आमतौर पर भर्तियां तब आती हैं, चाहे मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य, किसी भी राज्य में, जब चुनाव होने वाला होता है। लेकिन बार बार इस तरह की घोषणा ये बताती है कि आने वाले समय में पुलिस की भर्तियां होने वाली, और सरकार इसको लेकर सीरियस है। अगर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही होती तो चुनाव के टाइम की बातें होती है। सरकार सीरियस है तभी बार बार इसको लेकर बात कर रही। हो सकता है कि सरकार को पुलिस की जरूरत हो, लेकिन एक दुखद बात इसमें यह है कि सब इंस्पेक्टर अर्थात उप निरीक्षक की भर्ती कब होगी, जो कि 2017-18 में शायद भर्ती आई थी आखिरी बार। 17 में तो आई थी आखिरी बार भर्ती, 18 में नियुक्ति हुई थी उनकी। तब से भर्ती नहीं आई है मध्य प्रदेश में एसआई की, सब इंस्पेक्टर की। इसलिए जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो बहुत दुखी थे। तो जिन 7500 पदों की बात करी जा रही है, हो सकता है इसमें सब इंस्पेक्टर के पद भी शामिल हों। और अगर इसको सकारात्मक रूप से देखा जाए तो इस भर्ती के बाद आने वाले समय में भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाली है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश पुलिस के जो पेपर जिन लोगों ने पास किया था, 50-60 हज़ार अभ्यर्थी हैं या 50 हज़ार हैं जो भी अभी सीरियस होकर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, भाई आपके लिए भर्ती नहीं आएगी, हाँ या ना। आपको इसी भर्ती में नौकरी चाहिए। बाकी जिनका किसी कारणवश पेपर बिगड़ गया था, या जो फ्रेशर हैं जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस के रिटन एग्जाम की, तो भाई आप यकीन मानकर चलिए आने वाले समय में आपके लिए भर्ती आने वाली है। जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन से आप किताब खोलकर पढ़ना शुरू करेंगे, समाप्त आप कभी पुलिस का पेपर, एमपी पुलिस का पेपर निकाल ही नहीं सकते। वही नंबर आएंगे 33, 34, 35, 40। लेकिन अगर आप अभी से पढ़ेंगे, क्योंकि एमपी पुलिस के मतलब एमपी में किसी भी पेपर के लिए अब ज्यादा समय नहीं मिलता है। फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है वो मुश्किल 30-35 दिन का समय मिलता है उसके बाद पेपर होने में। हो सकता है पेपर 1 महीने चले तो आपको 1 महीने, और आपका पेपर लास्ट में हो तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल जाए। लेकिन सामान्यतः जो समय है वो बहुत कम मिलता है। पहले होता था कि भाई 3 महीने पहले फॉर्म भर गया उसके बाद पेपर होंगे, पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आवश्यक है कि आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। और अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। आपका बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे हम 1 लाइनर्स पढ़ के कोर्स खत्म कर दें, तो मध्य प्रदेश पुलिस का कोर्स खत्म कभी नहीं होता। 35, 40, 50 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे आपके। लेकिन अगर आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित ही 75, 80 नंबर आएंगे। आप तय कर लीजिए आप कितने नंबर चाहिए, 35, 40, 50 चाहिए या 75, 80, 85 चाहिए, है ना। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बाकी जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, भाई भर्ती कुछ नहीं आनी है आपको, तो फिजिकल की तैयारी करो और इसी भर्ती में आप नौकरी प्राप्त कर लो। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।